नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, होली का त्यौहार आने में कुछ ही दिन बाकी है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का दहन किया जाता है, जबकि चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि को रंग वाली होली खेली जाती है। इस बार होली 18 मार्च को मनाई जाएगी। होली से पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। इस साल होली का त्यौहार काफ़ी खास होने वाला है। होली पर इस साल कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। इस साल होली पर वृद्धि योग, अमृत योग, सर्वार सिद्धि योग और ध्रुव योग बनने जा रहा है। इसके अलावा बुध गुरु आदित्य योग भी बना रहे हैं। बुध गुरु आदित्य योग में होली की पूजा करने से आपको जबरदस्त फायदा होगा। घर में सुख शांति का वास होगा और घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा। होली का त्यौहार दोस्तों सभी लोग बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि हर त्यौहार से जुड़ी कुछ ना कुछ मान्यताएं या रिवाज होते हैं, जिन्हें पूरी श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। और बेहद साधारण से उपाय हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपकी तकदीर आपको बदलती हुई नजर आएंगी, किस्मत आपकी बदलती हुई नजर आएगी। हर व्यक्ति अपने समय, स्थान और विचार के हिसाब से त्योहार को मनाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका ध्यान अगर रखते हैं तो त्योहार अच्छे फल देते हैं। आइए जानते हैं कौन सी बातें हैं। पहली तो दोस्तों, होली का दहन में जरूर शामिल होना चाहिए। यदि होली का दहन के दिन किसी कारणवश संभव ना हो तो अगले दिन सूरज निकलने से पहले होलिका की आप 3 परिक्रमा जरूर करें। और होलिका में आप मटर, गेहूं, चना या अलसी की बालियां, इनमें से जो भी आपके पास हो, होली की आग में जरूर भूनें और प्रसाद के रूप में अपने परिवार को जरूर वितरण करें। और होलिका दहन की विभूति को पुरुष मस्तक पर और महिलाएं अपने गले में लगाएं। ऐसा करने से समाज में यश और ऐश्वर्य बढ़ता है। घर के बीच में एक चौकोर साफ स्थान पर आप कामदेव की भी पूजा करें इस दिन। और किसी भी व्यक्ति के लिए मन में शत्रुता का भाव ना रखें। यह दिन एक भाईचारे और अपनेपन का त्योहार। इस दिन घर में आने वाले मेहमानों को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। होली पर घर की साफ सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप प्राप्त होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आपको साथ मिलता है। होली के दिन अगर आपके घर में कान्हा जी हैं तो सबसे पहले कान्हा जी को रंग लगाएं, उसके बाद होली खेलना शुरू करें। होलिका दहन के दिन बेहद साधारण से उपाय है जिन्हें आप करके अपने घर में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होगी। हर काम में सफलता मिलती है। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके अच्छे स्वास्थ्य, धन, शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन दान जरूरतमंद को अवश्य दें। अगर आपकी नौकरी और व्यवसाय में कोई परेशानी चल रही है तो आज के दिन स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर होलिका दहन करें। इसके बाद नारियल लें, उसे अपने परिवार अपने ऊपर वार लें। होलिका के दिन अग्नि में इस नारियल को डाल दें। इसके बाद कोई मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं और इससे नौकरी और जो आपके व्यवसाय या कारोबार में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। और अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको कोई अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो होलिका दहन की पूजा के दौरान नारियल के साथ पान और सुपारी अर्पित करें। इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, ये उपाय अगर आप जब करते हैं तो आप श्रद्धा और विश्वास भी होना आपका बहुत ज़रूरी है। तभी कोई काम रिजल्ट देता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। अगर आपकी विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो ये सब काम बेकार हैं आपके लिए। लोग उपाय करते हैं वो किसी प्रकार का नशा या मांसाहारी का प्रयोग आज के दिन ना करें। ये बेहद साधारण से उपाय हैं। इन्हें करने से भगवान की कृपा से सारी समस्याएं जो आपके जीवन में हैं वह होली की अग्नि में स्वाहा हो जाएंगी और आपका जीवन सरल, सुगम और समृद्धशाली बन जाएगा। बस अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के भाव जगाए रखें। दोस्तों, पुराणों में एक कथा भी प्रचलित है कि हिरण्यकश्यप ईश्वर विरोधी थे, किंतु उनका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का अनन्य भक्त था। पिता के मना करने के पर भी वह भगवान में आस्था बनाए रखता था और अंत में उसे मरवाने के लिए राजा ने अपनी बहन होलिका को अपने पुत्र की गोद में लेकर जलती लकड़ियों के साथ बिठा दिया। ऐसा उन्होंने प्रहलाद को भस्म करने के लिए कहा।
होलिका को देवताओं से वरदान मिला था कि वे आग से नहीं जल सकती, किंतु भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और गलत कार्य करने वाली होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई। तभी से ये होलिका दहन किया जाता है और एक दूसरे को रंग लगाकर प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। तो रंग का खेल भी आप जरूर खेलें। अगर आपको ज़्यादा रंग पसंद नहीं है तो आप थोड़ा लगाएं, लेकिन शगुन के तौर पर रंग आप जरूर खेलें। यदि कोई व्यक्ति विवाह योग्य है और कुंडली में दोष के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो होली वाले दिन शिव मंदिर जाएं और अपने साथ पान का एक साबुत पत्ता, एक साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर जाएं। पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद अपने घर लौट आएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि घर लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यही उपाय अगले दिन फिर करें और शुभ मुहूर्त देखकर ये उपाय करते रहें। इसे शिव भगवान की कृपा प्राप्त होती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, होली या दिवाली ये बेहद खास त्योहार होते हैं और अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो होली के दिन आप रात में काम करें। इस समय तंत्र साधना भी बहुत ज़्यादा होती है और नेगेटिविटी भी काफ़ी फैली होती है। यदि आप सभी कामों में सफलता और पारिवारिक सुख की कामना के साथ होली की रात हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं, पूजा के लिए होली की रात स्नान करेंगे, आप पवित्र हो जाए। यदि आप मंदिर जा सके तो किसी हनुमान मंदिर जाए या फिर अपने घर में ही हनुमान जी के सामने बैठकर पूजा करें। पूजा के लिए हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में यदि आप गुड़ और चना चढ़ाएं तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। पूजा करने के बाद बाकी लोगों में प्रसाद बांट दें और इस दिन ध्यान लगाकर बैठना चाहिए। अगर आप जितने समय तक बैठ सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी बेहद प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, होली के दिन गोमती चक्र, अगर आप धन कमाते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते हैं तो 11 गोमती चक्र पीले कपड़े में लपेटकर अपने जहाँ पे भी आप अपना रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पे रखें। ऐसा करने से धन में बरकत होती है। बेहद ही शुभ योगों में होली का त्यौहार है इस बार, तो ये समय काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। इसका पूरा लाभ उठाएं और मन में दोस्तों श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखें। अगर आप विश्वास के साथ इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो आपको लाभ निश्चित ही होगा और आपकी सारी परेशानियां, सारी समस्याओं का अंत भी होगा। को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, धन मिलेगा, शांति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, बेहद साधारण से उपाय हैं, इन्हें आप करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें।